काजल सिर्फ तुम मेरी हो। वो मुझे क्यों नहीं मार रहे हैं? मेरे खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड को बंद करके गाना देखे, धजिया उड़ा दूं मैं। वो उनको कर रहे हैं जिनकी कोई क्षमता नहीं है, जो बेचारे अपना घर परिवार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ऐसे लोग हैं जो उस कंपनी से कुछ कमाना चाहते हैं, अपना परिवार चलाना चाहते हैं। ये गलत है। ठीक है, मैंने डील की है किसी से, लेकिन पेमेंट क्या दिया है आपने? डील मैं 2 महीने पहले उस डील को खत्म कर चुका था और मैंने पेमेंट कोई नहीं लिया। जितना पेमेंट लिया उससे ज्यादा गाना दे चुका हूं मैं। लेकिन ठीक है, उनका पेपर पे साइन किया, वो पढ़ा लिखल ना, हम भाई चरा के हीरो बन गए, हम का करें? हमार का गलती है भाई? डेमोआ खुले तक अच्छा ये एग्रीमेंट में जीवन भर हमार। अच्छा ये हटब होती वो कहाँ जाइए जिस डिलेट मारता रहे। और एक कंपनी के अंदर इतनी पावर है तो ठीक है। जब वो एक कंपनी मेरे साथ नहीं थी तब मैं यहाँ तक पहुंचा। आज तो मुझे लगता है कि तो सारे गाना को क्यों नहीं ब्लॉक कर रहा है? जे तरीके से गाना बंद कइल जाता, स्ट्राइक मारल जाता, उसके बाद हर बार कंट्रोवर्सी में आप ही के लावल जाला, हर बार आप ही के द्वारा आप ही के पास लोग आकर के थम जाते हैं। तो इसे उभरने के लिए आप क्या करते हैं? लोकल ट्रेन ना जरावल जाला, राजधानी जरावल जाला। जिंदगी में एक चीज हमेशा जान लीजिए, मुझे करना आता है। कौन मेरे गाने को ब्लॉक कर रहा है, कौन मुझे डैमेज करना चाहता है। मैं लिट्टी चोखा बेचकर लोगों के घर पे नौकर झूठा धो के मैं यहाँ तक आया हूँ। तो जब मेरे पास कुछ औकात मेरी नहीं थी, मुझे 2 रुपये की औकात नहीं थी, तो मैं आज आपके सामने, आप जैसे बड़े भाइयों के सामने, इतनी सारे हमारे गार्जियन स्वरूप लोग बैठे हैं, इतने सारे टैलेंटों के सामने मैं कुछ कह रहा हूँ। जब मेरी कोई औकात नहीं थी तो मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। आज तो मेरी बहुत बड़ी औकात है, क्योंकि एक बहुत बड़ा साम्राज्य का मालिक हूँ मैं। और वो साम्राज्य क्या है? लोगों का प्यार, लोगों का आशीर्वाद। उस समय सिर्फ मेरे माँ बाप के आशीर्वाद हुआ करते थे, और मैं आज तो मुझे लगता है जी अरबों में मेरे माँ बाप हैं, अरबों में मेरे भाई हैं, अरबों में मेरी माँ है, अरबों में मेरी बहन है। तो इतने सारे परिवार के एक बेटे को इतना तकलीफ कोई कितना भी चाहे तो नहीं दे पाएगा, क्योंकि लोगों का प्यार है। आप लाइव आपको कह रहे हैं कि ये किसी की साजिश है, कौन है इन सब के पीछे? अभी तो मीडिया का काम है पता करना, यह हमें पता करके बताइए। जिंदगी में देखिए, एक बात बताएं आपसे, जब इंसान आगे बढ़ता है ना, तो आगे बढ़ने का कोई रीजन नहीं होता है, लेकिन पीछे यानी कि बहुत सारे रीजन होते हैं उसके। क्योंकि आगे बढ़ने का कोई रीजन उससे कोई पूछता नहीं है, क्योंकि जो रास्ता वो तय करता है उसको पता ही नहीं है कि इस रास्ते में क्या क्या कष्ट होने वाली है। अगर आपको अपने उन्नति के रास्ते पता चल जाए कि यहाँ ये कष्ट होगी, वो कष्ट होगी, तो उस कष्ट से इंसान घबरा के अपने आप हथियार डाल देगा, वो कभी कामयाब नहीं होगा। लेकिन उतरते हैं ना जब हमें नीचा गिराया जाता है, तो उसमें भी अपने ही हाथ होते हैं। न तो का बढ़िया के राम जी के कदी होता है, मैं मतलब करमाइए उनका के कौन भेज देली। तो जिंदगी में जब भगवान राम को भी ये सारी चीजें सहनी पड़ी है, तो हम लोग तो एक आम इंसान हैं। तो मति के गति रति भूत बढ़ाई, जो जन जतन जहां ले पाई। जिंदगी में कोई जरूरी नहीं है भगवान का नाम लेना। एक घड़ी पुनियाद घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साथ के कि हरे कोट अपराध। भगवान का नाम एक बार नाम से ले लीजिए। और मेरे लिए मेरा ईश्वर अगर कोई है तो मेरी जनता है। और मैं हमेशा उठता हूँ ना, तो एक तस्वीर है मेरी एक शो की, हमेशा अपने सिरहाने लगा के रखता हूँ कि मेरी शुरू में वो सिर्फ भीड़ नजर आती है, उसके बाद मैं अपने आप ऊर्जा में आ जाता हूँ। मेरे एक गाने के मेरे 50 नहीं 5000 भी गाने ब्लॉक हो जाएंगे ना, फिर भी मुझे कोई पीछा नहीं कर सकता। उसका रीजन क्या है? कितना ब्लॉक करेंगे आप करके देखिए। आप मुझे ब्लॉक नहीं कर रहे हैं, मेरे गानों को ब्लॉक नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों के विश्वास को ब्लॉक कर रहे हैं आप। और एक कंपनी के अंदर इतनी पावर है तो ठीक है। जब वो एक कंपनी मेरे साथ नहीं थी तब मैं यहाँ तक पहुंचा। आज तो मुझे लगता है कि तो सारे गाना को क्यों नहीं ब्लॉक कर रहा है? होता क्या है बताऊं आपको, ये जितनी कंपनियों को ब्लॉक किया जा रहा है ना, वो कमजोर लोग हैं। वो अपने खेत बेचकर, मजदूरी करके, मेहनत करके, गाना लिख लिख के उन्होंने 2 पैसे कमाया और कमा के, और खेसारी को जितना देना था दिया, क्या दिया मुझे पता नहीं। तो ये गरीब लोग हैं जिनके गाने ब्लॉक हो रहे हैं। अगर उनके अंदर इतना ही औकात है, इतना ही उनकी क्षमता है, इतना ही वो अपने आप को बड़ा समझते हैं,
तो सारेगामा को कर दो भाई। सारेगामा तो एकदम सीना ठोक के ट्रेंडिंग पे ट्रेंडिंग जा रहा है भाई। तो जिंदगी में हर आदमी, एक किस्सा बताता हूं आपको। एक बार भगवान शिव और पार्वती में ठन गई। माँ पार्वती यही बोली कि भगवान ये बताइए कि लोग उजरले के काहे उजरेला। भगवान कहले कि बेमतलब के काहे के फेरा में पड़ल बड़ो, चलो खाना पीना बनाओ अस्थिर हो जा। तो ना चले आप बताइएगा नहीं तब तक हम खाना नहीं बनाएंगे। कुछ देर के बाद माँ पार्वती इस बात को भूल गई कि मैंने क्या पूछा था। भगवान बोले कि चलो जंगल में चलते हैं। जंगल में जाने के बाद बोले भगवान की कुछ बनाओ पार्वती, कुछ भूख सी लगी है मुझे। तो माँ ने लकड़ी लाया, ईंटा लाया, खाना बना के उनके सामने परोस दी। तो भगवान पूछे कि बताओ कि लकड़ी कहाँ से आया? तो मैं यहाँ से लाई। भांग कहाँ से आया? तो यहाँ से आया। ईंटा कहाँ से आया? तो बोले कि 2 ईंट था, तो एक ईंट वो इनार था, उस इनार में एक इनार थोड़ा सा ढह गया था और दूसरा ठीक था। तो उन्होंने बोला तो किसमें से ईंटा लाई? तो वो जो ढह गया था उसी में से लेके चली आई। तो उनका शब्द था कि जब तुम दुनिया के मालकिन होकर उजरे हुए एक इनार को उजाड़ के आ गई तो तुम कैसे सोचती हो कि इंसान वो बोरियार के पास जाएगा। तो जिंदगी में हर आदमी उसी को दबाना चाहता है जो कमजोर होता है। सारेगामा भी तो डील में नहीं है, ये भी तो एक कंपनी है। वेब भी डील में नहीं है, वो भी एक कंपनी है। स्पीड रिकॉर्ड भी नहीं है, वो भी एक कंपनी है। खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड भी नहीं, वो भी तो यूट्यूब ही है। वो मुझे क्यों नहीं मार रहे हैं? मेरे खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड को बंद करके गाना देखे, धजिया उड़ा दूं मैं। वो उनको कर रहे हैं जिनकी कोई क्षमता नहीं है, जो बेचारे अपना घर परिवार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ऐसे लोग हैं जो उस कंपनी से कुछ कमाना चाहते हैं, अपना परिवार चलाना चाहते हैं। ये गलत है। ठीक है, मैंने डील की है किसी से, लेकिन पेमेंट क्या दिया है आपने? डील मैं 2 महीने पहले उस डील को खत्म कर चुका था और मैंने पेमेंट कोई नहीं लिया। जितना पेमेंट लिया उससे ज्यादा गाना दे चुका हूं मैं। लेकिन ठीक है, उनका पेपर पे साइन किया, वो पढ़ा लिखल ना है, हम भाई चरा के हीरो बन गए, हम क्या करें? हमार का गलती है भाई में। अब भाई चराने वाले कोई लोगों ने प्यार दिया, मैंने मेहनत की और मैं यहां तक पहुंच गया। अब लोगों को लगता है कि एक भैंस चराने वाला आदमी इतना बड़ा कैसे हो गया? तो ठीक है ना, और अपने ही लोग काटने वाले हैं। सर आपको क्या लगता है कि अच्छा जितने इंडस्ट्री में लोग हैं, मैंने खेसारी के चाहते थे हीरो रहस, के चाहते थे खाली करेगा ना बाजी? नहीं। जिंदगी में हर आदमी, जो मेरे कंपटीटर हैं, जो मेरे आसपास रहने वाले लोग हैं, ये कतई नहीं चाहेंगे। हम भी नहीं चाहते हैं कि कोई मेरे से ज्यादा बजे, कोई नहीं चाहता है। अच्छा आप चाहिएगा जो कोई मीडिया वाला आपसे ज्यादा बड़ा हो जाए? नहीं ना। हर आदमी का एक, लेकिन नहीं, मेरे कहने का मतलब कि किसी को प्लानिंग से बर्बाद मत करिए। अगर आपको बर्बाद ही करना है तो अपने मेहनत से, अपने ऊर्जा से किसी को तबाह कर दीजिए, अगर आपके अंदर वो क्षमता है तो। अगर आपको अगर प्लानिंग ही आती है तो उसके लिए हम कुछ नहीं बोल सकते। मैं तो हमेशा तैयार रहता हूँ कि जिसके अंदर पावर हो वो मेरे साथ जिम करके देखे। बस पूरी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। जिसके अंदर पावर हो वो मेरे साथ दौड़ के देखे, जिसके अंदर पावर हो मेरे साथ नाच के देखे, जिसके अंदर पावर हो मेरे इतना सॉन्ग गा के देखे, मेरे इतना वर्क करके देखे। मैं किसी को रोकने नहीं गया हूँ। लोगों को करने नहीं आता है और लोग कर नहीं पाते हैं तो भाई खेसारी को कैसे भी डिस्टर्ब करके दबाया जाए, बट मैं इस पे भी फोकस नहीं करता। आपके अंदर दबाने की पावर है, मेरे अंदर करने की पावर, मेरे अंदर दौड़ने की पावर, मेरे आपको अंदर रोकने की पावर है। कितने दिन तक आप बाढ़ को रोक सकते हैं? सर जहिया डैम खोली हो दिन कएगो गांव डूबाई ओकरा पते नहीं के डेमवा खुले तक अच्छा ये एग्रीमेंट में जीवन भर हमार। अच्छा ये हटब हो दिन वो कहाँ जाइए जिन डिलेट मारता रहे। तो जिंदगी में लड़ाई झगड़ा किसी चीज का सॉल्व नहीं है। मैं सबसे यही बोलना चाहता हूँ कि प्यार से अगर चीजें हो जाए तो दुनिया में हर चीज मैनेज हो सकती है। हमारा यहाँ पति पत्नी का जब तलाक हो सकता है तो एग्रीमेंट हो। जब जीवन का रिश्ता जब खत्म हो सकता है किसी पेपर के तहत, तो क्या वो खत्म नहीं होगा? सब कुछ खत्म होने वाला है। बट ठीक है, वो एक जिद है किसी की और मैं उस जिद के साथ एंजॉय कर रहा हूँ। मुझे दुख नहीं है। हम महीना के 20 गाने गाते हैं, कितना डिलीट मारिएगा? अभी हम कम से कम 50 को गाना यही गाने वाले हैं। कई को डिलीट मार के देखें। अगर आपकी औकात है तो सारे गानों को छू के देखिए, आपको भी समझ में आएगा ना कि आप कहाँ छू रहे हैं। नहीं छू सकते। तीसरे को छू के देखिए, नहीं छू सकते। तो वो भी जानते हैं कि किसको मुझे छूना है। वो कमजोर लोग हैं जो अपने बीवी बच्चों को चलाने के लिए खेसारी लाल यादव को अपने पास रखे हैं, बट कोई नहीं। उनका परिवार जब बंद होगा तो कहीं ना कहीं
आपको प्रॉब्लम होगी, माँ दुर्गा है, अगर मैंने गलत किया होगा तो मेरे साथ गलत होगा। मैं दुर्गा पे छोड़ता हूँ। इस नवरात्रि के टाइम पे मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, बट मैं दुर्गा पे छोड़ता हूँ कि माँ अगर मैंने गलत किया होगा उस इंसान के साथ तो प्लीज मुझे वो सजा देना। अगर उन्होंने गलत किया होगा तो उनको सजा मिलेगी, छोड़ दीजिए, कभी कभी भगवान को छोड़ना। बद्री सर आपसे मेरा एक सवाल है कि सारे गामा हम भोजपुरी निरंतर नए नए प्रयोग करते हैं, अच्छे अच्छे गाने लाती है और आप भोजपुरी की दिशा सुधारने में भी लगे हुए हैं। आपके पसंदीदा अच्छे गायक अच्छे अच्छे गाने भी गाते हैं, ट्रेंडिंग भी होता है। और तब तक में क्या होता है कि आप एक अच्छे गाने गाते हैं, दिशा दशा सुधारने का प्रयास करते हैं, तब तक आपके ही कुछ चहेते गायक थोड़ी चोली वाला अपना सॉन्ग ले आते हैं, तो उससे आप कैसे निजात दिलाएंगे? तो खैर सवाल कर रहा तुम। तो इसका जवाब तो खिसारी जी ने दे ही दिया है कि अगर हम लोग अच्छे पे कंसंट्रेट करेंगे तो अच्छा ही लोग देखेंगे। तो जैसे हम लोगों ने नथुनिया किया, नथुनिया के बाद हम लोगों ने इनका देवी गीत किया, भव्य देवी गीत था, वो भी ट्रेंड कर रहा है, आज भी ट्रेंड कर रहा है। अभी हम लोगों ने बोधो 3 दिन लिया, तो हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं एक चेंज के ऊपर कि हम लोग कैसे अपने ऑडियंस को एलिवेट करें। और आने वाले समय जब हम लोग फिल्म में भी जब अपना एक आउटपुट देंगे आपको, तो आप देखेंगे वो चेंज कैसे लेके आ रहे हैं। आज ये कहते हैं कि मतलब मैं एयरपोर्ट पे जाता हूँ तो CISF में सबसे ज्यादा तो हम लोग के तरफ वाले लोग रहते हैं। तो बादशाह वाले गाने में मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई एयरपोर्ट पे रोक के मुझे बोला था भाई, मतलब जनरली बात होता है कहाँ जा रहे हैं, तो बोले कि अच्छा वो जो बादशाह से रैप कैसे करवा लिया। तो ये जो चीज है, जो चेंज है, हम लोग निरंतर करते रहेंगे तो अपने आप चीजें बदलेंगी। आज मतलब जैसा इन्होंने कहा कि मतलब किसी भी भाषा या कलाकार का कोई सीमा नहीं होता है, तो इम्प्रूव करेंगे हम लोग को। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, सॉरी मतलब ये बताना चाहूँगा मैं कि सबसे कम रेवेन्यू यूट्यूब से हमें मिलता था। आज सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मुझे लगता है कि 16,000 मिलियन, हाँ हमने बना 16,000 1600 मिलियन। अरे भाई हमको हजार, देखिए सबसे बड़ी जानते हैं कि हम गांव के आदमी, हमको ना हजार समझ में आता है ना 1000 समझ में आता है, जो मुंह में आता है वही समझ में आता है। तो आज सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कमाने वाली वो कंपनी हो गई है भोजपुरी इंडस्ट्री में। तो ये उनका ऊर्जा है। और हमारे पत्रकार महोदय, क्या नाम है आपका? रंजन जी। रंजन जी ना, रंजन जी ने पूछा, आपका सवाल बिल्कुल जायज़ था रंजन भैया। और आप एक, मैं इस इंडस्ट्री में आने से पहले आपको जानता हूँ, आने से पहले के आने के बाद जाना तो मुझे पता चला जी, देखिए गार्जियन स्वरूप आप मेरे लिए हमेशा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं इस पे हमें फोकस करना चाहिए, दुनिया क्या कर रही है इस पे अगर हम फोकस करेंगे तो शायद उलझ के रह जाएंगे। हमारे अंदर जो क्षमता है हम उससे अपने आप को, अपने समाज को, अपने भाषा को बदलने की कोशिश कर सकते हैं। अब दुनिया क्या करे, अगर हम दुनिया को बदलने जाएंगे तो शायद मुझे लगता है कि एक एक आदमी को बदलना बहुत कठिन काम है। इसीलिए आप खुद को बदल दीजिए, दुनिया तो आप में ही है। अपने आप को दुनिया समझ लो और अपने आप को बदल दो। शायद मैंने अपने आप को बदला तो आज पूरी दुनिया तो मेरी ही है ना। तो खुद को बदलिए, दुनिया को मत बदलिए कि दुनिया क्या कर रही है। आशीमा जी, एक आपसे सवाल है। हाँ आशीमा से एक सवाल है। हाँ, कम बोलेगी, आवाज ठीक नहीं है तो ध्यान से। पहले वाले में चेन आपने लिया था खेसारी जी का गाने में, हाँ, इस बार भी कुछ आपका कॉस्ट्यूम में कमी पड़ा था क्या? खेसारी जी से हेल्प लेना पड़ा था क्या? और गाने, दूसरा गाना है उनके साथ, तो कैसा आपको काम करके अनुभव हुआ दूसरे गाने में? मुझे एक्चुअली ये गाना हमने पहले शूट किया था, नथनिया हमने बाद में किया था। तो इस टाइम पे सर ने मुझे एक्सप्रेशंस बताए थे कैसे देने हैं, बिकॉज मुझे लैंग्वेज समझ में नहीं आती है अच्छे से भोजपुरी। तो सर ने मुझे एक एक मतलब समझाया था, देखो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। और काफ़ी मज़ा आया सर के साथ, बहुत फ्रेंडली नेचर है सर के साथ, दोस्तों वाली बातचीत है, तो है ना सर? हाँ, दोस्त है ना? पहले हम दोस्त नहीं बनाते हैं, या तो राखी बांधो नहीं तो बीवी बन जाओ। बद्री भैया, सॉरी, मस्ती था ये, इसको दिल पे मत लेना। सर बहुत फनी है। रखिए वाला दिल पे ले लेना, बाकी दिल पे मत लेना। जिंदगी में बद्री भैया से एक सवाल होगा। बद्री भैया, आपके चैनल पे सारे गाने आते हैं, सब स्टार्स के आते हैं। 2 स्टार के गाने बड़े चलते हैं, बहुत सुपरस्टार है दोनों लोग।
आपकी नजर में कौन सुपरस्टार है, क्योंकि ये सवाल यूट्यूब पे बहुत चलने वाला है, तो आपकी नजर में कौन सबसे बड़ा सुपरस्टार है आपकी नजर में? तो सबसे जैसे कि बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछा आपने, थैंक यू सो मच। देखिए अब पता चलेगा, पहली बार बद्री झा फंसे हैं और क्लियर बताना पड़ेगा, कोई घुमा, मैं इधर हूँ, चिंता मत कर, आपके साथ हूँ मैं। तो देखिए, तो मैं सुपरस्टार के साथ क्या कह रहे हैं? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ आइए। तो नहीं, तो खेसारी जी को देख के वो फीलिंग आता ना कि काजल तुम सिर्फ मेरी हो, वाला जो फीलिंग है। अच्छा, मुझे देखकर इनको ये फीलिंग आती है कि काजल सिर्फ तुम मेरी हो। तो मेरी वाली कौन सी थी? वो भी तो डिस्कशन का मोड है, वो फिर कभी। वो जवाब उनका जवाब दीजिए आप। हाँ, तो ये देखिए, सुपरस्टार तो है खेसारी जी, जबरदस्त सुपरस्टार है। उनका जो फैन फॉलोइंग है, मतलब चैनल पे पहला गाना उन्होंने दिया मुझे, और सफर 0 से शुरू किया था हमने, आज 8 मिलियन पे है हम लोग। तो ये सफर तो हम लोग कह तो रहा हूँ, चैनल पे पहला गाना जो ट्रेंड किया वो तेजस्वी शंकर खेसारी जी का था। खेसारी भैया एक सवाल है, आप ये थोड़ा सवाल कंट्रोवर्शियल आपने जवाब दिया। अच्छा, आपको मिल नहीं रहा है क्या कंट्रोवर्सी? मैंने आप बोलना चाहते हैं कि खेसारी सबसे बड़ा स्टार है, राइट ना? यस। बट मैं आपको बता दूं कि मैं कोई स्टार नहीं हूं। आप जिनके लिए बोल रहे हैं वो मेरे बड़े भाई थे, बड़े भाई हैं और बड़े भाई रहेंगे। उनकी गायकी देखकर मैं बड़ा हुआ हूं। मेरी एज बहुत छोटी है, उनसे मैं कम से कम 6 से 7 साल छोटा हूं। तो अगर मैं अपने बड़ों का सम्मान नहीं करूंगा तो मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई सम्मान करेगा। बहुत बड़ी बात बोला आपने। और वो बड़े थे, बड़े हैं, बड़े रहेंगे। मार्केट में ज्यादा बजना कम बजना ये तो आपकी ऊर्जा के ऊपर होता है, लोगों के प्यार के ऊपर होता है, लेकिन जो सच्चाई है उसको ना ये छुपा सकते हैं ना मैं छुपा सकता हूँ। इन्होंने ऐसे नहीं बोला, वो प्यार था इनका खेसारी के लिए, लेकिन ऐसा नहीं कि ये किसी को कम मानते हैं। उस चैनल पे कल्लू के भी 200 मिलियन के गाने हैं, तो हमारे कल्लू जी का भी एक सम्मान है। तो आर्टिस्ट कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होता है। हम कोशिश कर रहे हैं अपने भोजपुरी को बड़ा करने के लिए, और इसमें हमारे जितने भी कलाकार हैं कितना मेहनत कर रहे हैं ये मायने रखता है। कौन बड़ा है कौन छोटा है ये कोई मायने नहीं रखता है। खेसारी भैया आप भोजपुरी के गायक हैं, और अभी लगातार जैसे कि 2 गाना आपका बंगाली में है, पहला तो एक बंगालिया गाया था और दूसरा है ये बंधु 3 दिन। क्या लगता है कि बंगाली लोगों से आपको क्या प्यार वार हो गया क्या? कब्जा तो नहीं होने वाला बंगाली इंडस्ट्री को भैया? बंगाल एक्चुअली पहला वाला गाना बंगलिनिया नाम था, उसमें कीमती मार के भातार के फसवाल सरे बंगलिनिया, वो गाना मात्र 15 मिनट में लिखा था, और अखिलेश बाबा ही उसके राइटर थे, और पाखी हेगड़े जी ने बहुत अच्छा काम किया था। हम नहीं बताएंगे, आप बता दीजिएगा। तो उसमें मैंने कुछ बातें बोली थी बंगाल की, जबकि सच पूछिए तो मुझे बंगला आता नहीं है। उल्टा सीधा मैंने कुछ भी बोल दिया था, उड़ी बाबा की बोलची रे हम तुम्हें भालोबासो करबे। 3-4 को हमको, जैसे मेरे जीवन में हर भाषा के 4 गो, जैसे अंग्रेजी के 3-4 गो भाषा हमको आता है, या यस नो वेरी गुड। मैं इसी पे आज 15 साल से लेके चल रहा हूँ। तो 4-5 आते हैं, यस या नो, हाँ या थैंक यू सो मच, आई लव यू, आई हेट यू, कुछ चीज़ें रखता हूँ मैं, जो मुझे पता है कि इसका मतलब गलत नहीं हो सकता है। यस नो वेरी गुड छोटा सा है, मुझे याद होने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगाता। तो ज़िंदगी में हर भाषा ने क्या बोला आपसे कि मेरे लिए बंगाल, मेरे लिए भोजपुरी, हिंदी, कन्नड़, मराठी, दुनिया जान कुछ भी मायने नहीं रखता। मैं एक कलाकार हूँ और मैं सबका हूँ, चाहे वो किसी भाषा के लोग क्यों ना हो। मैं सबका हूँ और मैं सबका प्यार पाना चाहता हूँ और सबके दिल में रहना चाहता हूँ। मेरे लिए ये मायने रखता है। थैंक यू। तो अब हम लोग क्लोज करते हैं सेशन को और वीडियो देख लेते हैं और फिर और कोई सवाल है किसी का पब्लिक में से भी? कोई कंट्रोवर्सी पूछो ना यार।
ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब हम लोग वीडियो देखते हैं, उसके बाद हमारे सब वो कोलिब्रेट का कौन सा शब्द था वो? YouTube शॉर्ट्स कोलैबोरेशन फर्स्ट टाइम हम लोग इस गाने नहीं, एक और शब्द था ना, क्या इन्फ्लुएंसर जो थे, आप लोग का भी थोड़ा सा भाई इन्वॉल्वमेंट हो जाए। ठीक है, तो एक नीचे तो चलिए नीचे बैठते हैं, अब देखते हैं गाना।